जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2022 की सभी योजनाएं, मिशन, कार्यक्रम, अभियान। 2022 की सभी प्रमुख योजनाएं जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान क्या कब शुरू हुआ था? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक चीज़ और यहाँ सीखने को मिले, केंद्रीय शिक्षा एवं विकास कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने। 1 जनवरी 2022 ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया गया। यह पढ़ाई अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिनों 14 सप्ताह के लिए आयोजित की गई थी। बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा थे। दूसरी कौन सी योजना है? क्वार जल विद्युत योजना। अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। अगली हमारी योजना कौन सी? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया। इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार को योगाभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया। अगली योजना कौन है? जल मेट्रो परियोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जल मेट्रो परियोजना कहाँ पर हुई? केरल में शुरू हुई है। केरल का कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जिसका नाम मुजरिस है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रिक नौका में से एक है। यह 747 करोड़ रुपए की परियोजना जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित होगी। तेजस परियोजना क्या है? 27 मार्च शुरू कब होती? 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स तेजस का शुभारंभ किया। अगली योजना क्या है? सीड योजना कब शुरू होती? 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने DNTS की आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना सीड का शुभारंभ किया। अगली योजना कौन है? वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन योजना शुरू कब होती? 14 फरवरी 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कहाँ पर शुरू? किसने शुरू किया? सिडबी बैंक ने शुरू किया 14 फरवरी 2022 को। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगली योजना कौन सी अपनी? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और 21-22 की बजट घोषणा के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता को मंजूरी दी है। अगली योजना कौन है हमारी? प्रोजेक्ट आहरण कहाँ शुरू हुई? असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद प्रोजेक्ट आहरण का शुरू करने के फैसला लिया है। अगली कौन सी अपनी? ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ शुरू हुई है? कर्नाटक में शुरू हुई है। 14 फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। ये कर्नाटक की पहली परियोजना है जो राष्ट्रीय परियोजना है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया है। सागर परिक्रमा योजना क्या है? शुरू कब होती? 5 मार्च 2022 को
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया था। अगली परियोजना कौन है? सीमा दर्शन परियोजना। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के नाडाबेट में सीमा पर डर परियोजना का सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। अगली कौन सी है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली की तरफ से किशोरियों को वापस स्कूल आने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुभारंभ किया है। कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू हुई? 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अम्मा और बहनी योजना। 4 मार्च शुरू कब हुई? 4 मार्च 2022 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अब अगली योजना कौन है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए कर प्रदान किए हैं। हिम प्रहरी योजना क्या है? 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जनपदों को हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है। किसने? मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। अमृत सरोवर मिशन ये क्या है? 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों के पुनरुत्थान और कायाकल्प के लिए अमृतसर और मिशन की शुरुआत की है। अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। अगली को उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जीवाला नामक ऋण योजना किसने शुरू की? मई 2022 में महाराष्ट्र टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है। अगली योजना कौन है? मुख्यमंत्री मितान योजना। 1 मई 2022 की शुरू हुई थी। किसने की थी? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी। लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? 8 मार्च 2022। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। अगली कौन है? चारा बिजाई योजना। क्या है? मई 2022 में हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की। अगली योजना कौन है? अपनी लोक मिलनी जनसंवाद कार्यक्रम। शुरुआत कब हुई थी? मई 2022 में। किस राज्य ने शुरू की थी? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी जनसंवाद कार्यक्रम को शुरू किया था। ई अधिगम योजना मई 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी अधिगम योजना शुरू की। इसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के लिए विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट। असम 36वां और अंतिम वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला प्रदेश बन गया है। श्रेष्ठ योजना 30 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। मिट्टी बचाओ आंदोलन 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नन्ही परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 जून 2022 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परियोजना शुरू किया गए थे। निपुण परियोजना क्या है? 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभियान परियोजना का शुभारंभ किया। अब कौन है? मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना। ये कब हुई थी? 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मातृ पोषण के लिए 2 योजनाएं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना शुरू की। सुरक्षा मित्र योजना क्या है? केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र परियोजना नाम से एक निगरानी प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजने को सक्षम है। कौन अब योजना? सुजल योजना। सुजल योजना 13 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकारी निवास के क्या नाम है, संत कबीर कुटीर से प्रवेश के लिए सुजल योजना की शुरुआत की। एनम एझुथम योजना जून 2022 में तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 8 वर्ष से कम उम्र के छात्रों की शिक्षा में कोरोना महामारी के कारण आय रुकावट से उन्हें नुकसान की भरपाई हेतु यह योजना चलाई गई। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना रिव्यू दें कि वीडियो कैसा था कैसा नहीं है। जो